तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए थे लालू प्रसाद से मिलने के लिए तो कहा जा रहा था कि पिता लंबे समय के बाद लगभग 70 दिनों से अधिक सिंगापुर में रहे, इलाज करवाया, उसके बाद से उनसे मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने गए थे। लेकिन आपने सुना भी होगा कि राजनीतिक लोग का कोई भी यात्रा, कोई भी बातचीत निजी नहीं होता है, बल्कि उसमें राजनीति के कई गुर छिपे होते हैं। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव अलग अलग लोगों से मिल रहे थे तब ये समझ में आ रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं। लालू प्रसाद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे बिहार की राजनीति को अपनी तरफ मोड़ना है और वोट बैंक को कैसे संभाल करके रखना है। लंबे समय तक यानी 1.5 दशक से भी ज़्यादा लालू प्रसाद बिहार की सत्ता पर रहे हैं और वो अच्छी तरह से यहाँ के नस नब्ज को पहचानते हैं। बिहार में जातीय समुदाय को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और ये एक बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको बदलने की नई पीढ़ी की कोशिश भी कामयाब नहीं हो रही है और जाति आधारित यहाँ वोट बैंक और जाति आधारित जो पार्टियाँ हैं वो रूल करती आ रही हैं। लवकुश के समीकरण को साधते हुए आज 17 सालों 18 सालों से नीतीश कुमार कम आंकड़ों के होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे हैं, चाहे वो भाजपा के साथ हों या फिर लालू प्रसाद के साथ हों। अब एक नई बात सामने आई है कि नीतीश कुमार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से ही घिरते जा रहे हैं। जो नीतीश कुमार की यूएसपी थी वही उनकी कमजोरी बनती जा रही है। सुशासन को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं और नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से जातीय घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। हालांकि बार बार जब सवाल ये पूछे जाते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या कानून अपना काम कर रहा है ये कह देने से जिनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी हो यानी सर्वोच्च पद हो राज्य का और दूसरा गृह विभाग भी उनके पास हो, तो ऐसी स्थिति में वो बच के निकल नहीं सकते हैं। मुबारकपुर की घटना को लेकर के नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हो रही थी और सवर्ण समाज काफ़ी नाराज़ था। खास करके अगर बात करें तो हमने आपको कई राजपूत समाज के नेताओं से बातचीत करके बताया था कि उनका गुस्सा कितना है। नीतीश कुमार के प्रति भी उनका गुस्सा था और नीतीश कुमार की पार्टी में रहकर भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने, यहाँ तक कि फांसी का भी डिमांड किया गया था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बिहार में माहौल बिगड़ता नज़र आया था। कहा तो ये जा रहा था कि अगड़ा पिछड़ा करने में मास्टर माने जाते हैं लालू प्रसाद, लेकिन उन्होंने अचानक से एक ऐसा दांव खेला जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सारे किए धरे पर पानी फेर गया। मुंह ताकते रहे नीतीश कुमार और उस घटना को लेकर के चाहे जितना भी नीतीश कुमार अपनी बातें कर लें, अपनी पीठ थपथपा लें कि सब कुछ हो रहा है, दोषियों को सज़ा मिलेगी, वहीं लालू प्रसाद ने एक झटके में उस क्षेत्र के जनता को अपना बना लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारण का क्षेत्र लालू प्रसाद की कर्मभूमि रही है। वहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ के लोगों से लगाव भी उनका रहा है। उन्होंने अपने 2 नेताओं को भेज करके मुबारकपुर में जिन लोगों को पीड़ितों के खास करके कहा जाए परिजनों से मुलाकात की और जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना में उन लोगों के गार्जियन से मिले और मिलने के बाद उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि किसी ने भी इस तरह की बात की हो, किसी ने इस तरह के एक्शन किए हों, लेकिन उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जिस जाति का भी हो। इन सारी बातों को लेकर के जहां नीतीश कुमार पर उंगली उठ रही थी, वहीं अचानक से लालू प्रसाद ने गेम ही बदल दिया। लालू प्रसाद के दिल्ली में बैठे बैठे एक फ़ोन कॉल से बिहार की राजनीति में बड़ा चेंज आ गया है। चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं कि लालू ने दिल्ली में बैठे बैठे ही नीतीश का करा दिया है पैकअप। एक फ़ोन से उन्होंने सारा मामला सेट कर दिया है। जानकार बता रहे हैं और जिन लोगों ने लालू प्रसाद के बातचीत के अंश सुने हैं वहाँ मौजूद रह करके उनका कहना है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से लोगों को बताया और बातचीत की उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार पर और ज़्यादा लोगों का गुस्सा है और लालू प्रसाद ने जिस तरह से जातीय जो झमेला था उसको पाटते हुए खास करके यादव जाति के लोग जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, कहा जा रहा है कि उनकी संलिप्तता थी और उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी समाज के लोगों को ये कह करके कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा
और हमारे लिए सभी बराबर हैं। हम कानून का साथ चाहते हैं और कानून पर हमको भरोसा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा बल तो ज़रूर मिला है, लेकिन वहीं इनकी तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश किया था, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वहीं लालू प्रसाद का इस तरह से मुखर होना और लोगों से बात करना एक नई राजनीतिक धारा को, दिशा को जन्म देता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।